साथियों नमस्कार, मैं जयंत। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूं। तो हम आगे विस्तार तरीके से बात करेंगे, पिछले वीडियो का उल्लेख करेंगे और आगे नई नई बातें लेकर आपके बीच आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो नियोजित शिक्षकों को गुमराह होने से बचाने के लिए अभियान चलाया, इस अभियान में आप तमाम बिहार के एक एक नियोजित शिक्षक साथियों का अहम भूमिका रहा। आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत किया। जो लोगों को एक एक करके गुमराह किया जा रहा था, आप हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो को लगातार शेयर करते गए और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करते गए, जिससे अधिक से अधिक नियोजित शिक्षकों तक खबर पहुंचा। तो आप इस खबर को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक एक साथी तक बिहार के भेजेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिसको जो कहना है, बोलने की आज़ादी है। देश आज़ादी के बाद यदि स्वतंत्रता मिली तो सिर्फ बोलने की आज़ादी मिली। आप बोलने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। जिसको जो मर्जी में आ रहा है बोल रहा है, बोले, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी समझ, लेकिन जो हकीकत है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई झुठला नहीं सकता। मैं स्पष्ट खुले शब्दों में बार बार बोलता आया हूं, आज भी मैं बोल रहा हूं कि पूर्व के नियमित जो हमारे बड़े भाई शिक्षक थे उनको छोड़ दीजिए, तो बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ वेतनमान वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक ही बचे हुए हैं। और नियोजित शिक्षक ही सरकारी शिक्षक हैं, बाकी सब लोग नियत वेतनमान पर आ गए। आखिर क्यों? नियोजित नौकरी छोड़कर जाने वाले लोग अब लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लौटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि हमको पूर्व की सेवा में फिर से बहाल किया जाए। क्यों? अब उनको पता चला कि हम कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए आप नियोजित शिक्षक साथी जहां भी हैं, आप सबसे अच्छे हैं। आपने सोच समझकर फैसला लिया। मैं बिहार के तमाम 1,28,000 से 30,000 जो नियोजित शिक्षक साथी हैं, सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। तो चलिए, पिछले वीडियो जो मैंने 2 दिन पहले छोड़ा, इसमें कई तरह का क्वेश्चंस आया। मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो में सबका जवाब दे दूं आपको। तो मैं सबसे पहले चलता हूं वेतन पे। तो वेतन जो है, यह क्यों नहीं हुआ, मैं पिछला वीडियो में बोला, आज भी बोल रहा हूं कि पीएफएमएस में गड़बड़ी हो गई है, जिसके कारण से जिला में आवंटन उपलब्ध है, हो चुका है प्रत्येक जिलों में, और पीएफएमएस से ट्रेजरी को जो बिल भेजा जा रहा है वह बिल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से पेमेंट में विलंब हो रहा है। बाकी कोई किंतु परंतु नहीं है। अब इस पर कोई मामूली विशिष्ट हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं कि वेतन नहीं मिलेगा तो लेट हो जाएगा, तो आपकी संख्या कम है। यह सब उनकी गंदी हरकत है, ये सबसे सावधान रहिए आप। ऐसी कोई बात नहीं है। पीएफएमएस में सुधार हो रही है, वेतन जाएगा। कुछ जिला सिवान, शेखपुरा, सहरसा, वैशाली, इन 4-5 जिला से मेरे पास मैसेज आया है कि हम लोग को मार्च से ही वेतन भुगतान नहीं हुआ है। तो यह वहाँ के स्थानीय अधिकारी की लापरवाही है। अगर आपके यहाँ आवंटन वेतन मद में नहीं है, कोई और मद में पैसा है, पड़ा हुआ है, तो शिक्षक भूखा नहीं रहेगा। शिक्षक को वेतन मिलना है, आप उस आवंटन से आपको वेतन भुगतान कीजिए, और जैसे ही आवंटन आता है उसे मर्ज कर दीजिए आप। तो आपको वहाँ बोलना होगा। सिवान से पूरा सहरसा वैशाली के साथी भी हमारे, जो आपको मार्च से वेतन बाकी है, तो आवंटन चला गया जुलाई तक का। जैसे पीएफएम में सुधार होगा, आपका वेतन हो जाएगा। हरसिद्धि ब्लॉक से एक साथी बताएं कि वहाँ काल प्रोन्नति का जो फॉर्मेट जमा करना है, उसमें 1500 रुपया मांग रहे हैं हम लोगों से। तो अरे भाई, विजिलेंस का नंबर सामने है, दीजिए ना 1500 रुपया उनको, और 1500 रुपया में चले जाएंगे। डरिए मत, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप शिक्षक हैं। आप यदि शोषण होंगे तो आप यदि खुद शोषित होंगे तो आप अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। आप भी शोषित समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए दृढ़ निश्चय कीजिए, और कोई घूस मांगता है, कोई बोलता है, तो बताइए उसको। इसके बाद कुछ लोग साथियों का है जवाब कि भैया 8वां वेतन के क्या होगा। अरे तो 8वां वेतन तो मिलेगा, तय है। 8वां वेतन नियोजित शिक्षक को एकदम पूरी तरीका से मिलेगा।
क्योंकि हम वेतनमान पर हैं। आप याद कीजिए, जब छठा वेतन लागू हुआ था उस समय क्यों नहीं मिला था हमको वेतनमान, 7वां वेतन? इसलिए नहीं मिला था कि हम छठा वेतन क्यों नहीं मिला था? क्योंकि हम वेतनमान पर नहीं थे। हमको छठा वेतन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि हम वेतनमान पर नहीं थे। जैसे 2015 में वेतनमान पर हुए, 7वां वेतन मिला, 8वां वेतन में मिलेगा, अब बाकी किसी को नहीं मिलेगा, यह भी क्लियर है। अब जिसको जो बोलना है बोलते रहे, हम जूनियर हैं, हम सीनियर हैं, हम फलना है, हम ढकना है, हम राजा हैं, मंत्री हैं। अरे कहो ना भाई, सब कुछ छोड़ के तो आप मामूली बन करके पूरे समाज की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिए। अब जो शिक्षक बचे हो उनको भी काहे को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, 8वां वेतन नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या आया? सहरसा से आया क्या मामला कि सहरसा में कालवत प्रोन्नति दिया भी गया पूर्व में, और 2 महीना वेतन ही बढ़ोतरी दिया गया और फिर रोक दिया गया है। तो काहे रोक दिया गया? सहरसा के हमारे तमाम साथी डिप्टी स्थापना के पास बैठे हैं। अरे वो अधिकारी हमारे हैं, वो हमारे लिए बहाल हैं, हमारे कार्य को करने के लिए बहाल है। वो सरकार उनको इसीलिए वेतन देती है कि आप शिक्षा के कार्य को सरलता से कीजिए, और वो अगर निगेटिव जवाब देते हैं फिर ग्रुप में शेयर कीजिए, हम लोग बात करेंगे, जाके शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, मनवानी नहीं चलेगी किसी की। बात कीजिए हाई स्कूल के साथी हमारे जो हैं भाई, उनका भी क्वेश्चन हुआ कि हाई स्कूल का आवंटन का क्या हो रहा है, हाई स्कूल के काल प्रोन्नति का क्या हो रहा है। तो आवंटन हाई स्कूल का भी जा रहा है, बीसी में लगातार बात हुई है, आवंटन 2 से 3 दिन के अंदर हाई स्कूल का भी पूरे बिहार में चला जाएगा, जहाँ जहाँ नहीं गया है। रहा बात प्रमोशन का हाई स्कूल का, तो एक बार तो आपको मिलना होगा। एक कहावत है कि माँ भी अपने बच्चों को तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो माँ समझती है कि बच्चा भूखा हुआ है। और ऐसे कौन किसी को पड़ा हुआ कि आपको प्रमोशन ला करके दे दे? तो हाई स्कूल के जितने हमारे तमाम साथी बिहार में हैं, जिस जिस जिले में, आप अपने नियोजन इकाई के अधिकारी से जाकर के एक बार मिलें और उनसे नियमावली को लेकर के बात करें और प्रोन्नति की बात करें कि आप कब लेटर निकाल रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपको दिक्कत होती है तो पूरा ग्रुप पे शेयर कीजिए, हम लोग उस पर पहल करेंगे, मैं पहल करूंगा। इसके बाद बात आई क्या कि प्रशिक्षण, ये कुछ सवाल आया कि कालवत प्रोन्नति कैसे मिल रहा है। कहीं कहीं से महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है कि आप तो इंटर हैं, आपको नहीं मिलेगा कालवत प्रोन्नति। तो मैं खोल कर बता रहा हूं कि कालवत जो प्रोन्नति है या टाइम बाउंड प्रोन्नति होता है, टाइम बाउंड प्रमोशन है ये। इसमें आईए और बीए और एमए से मतलब नहीं है। यह सेवा अवधि में 12 वर्ष का संतोषजनक सेवा होने के उपरांत यह प्रोन्नति दी जाती है। तो इसको बीए और कोई डिग्री से लेना देना नहीं है। हाँ, अब यह 12 वर्ष कब से जोड़ा जाएगा, इस पर भी कई सवाल हमारे पास आया। तो मैं बता दूं आपको कि ये यदि आप प्रशिक्षित बहाल थे, नौकरी में प्रशिक्षित आए हुए थे, तो आपको योगदान तिथि से 12 वर्ष की गणना की जाएगी। जब 12 वर्ष पूरा, उस दिन से आज अगर फिक्सेशन आपका हो रहा है, मान लिया कि 12 वर्ष आपका पूरा गया 2022 में, और फिक्सेशन ये प्रमोशन आज हो रहा है, तो 23, 24, 25, 26, ये लगभग 3-4 साल जो हो जाएगा, इसका एरियर मिलेगा आपको। एरियर बनने जा रहा है, एकदम डंके की चोट पे एरियर मिलेगा, चाहे 2 लाख बने कि 3 लाख बने, जो एरियर मिलेगा आपको। और जो अप्रशिक्षित बहाल थे, वो जब ट्रेनिंग किए, जब उनका डीपी का रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट जिस पर प्रकाशित तिथि जो लिखा हुआ है रिजल्ट पे, उस तिथि से आपको 12 साल जोड़ा जाएगा। तो अगर आपको भी 23 में पूर गया, तो फिर इधर 2-3 साल का जो अंतराल है वो 26 में प्रमोशन हो रहा है, तो इधर आपका उसका एरियर मिलेगा। इधर नियमावली के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, नियमावली है और होने हो रहा जा रहा है, यही हो रहा है। तो आप सब निश्चिंत रहें। एक सवाल यह भी आया कि भैया 65 साल और ये 62 साल की जो बात चल रही थी, उस पर अभी क्या हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि यह मामला केंद्र का है और केंद्र में यह फाइल बढ़ चुकी है। जहां तक 65 तो नहीं, लेकिन 62 का बात लगभग तय है। हम समझते हैं कि जनवरी से पहले 62 साल कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाते हुए 62 साल का पत्र आ रहा है, लगभग क्लियर है ये। ऐसे 65 साल का ये बात चल रहा है, देखिए अगर हो गया तो अच्छी बात है। अब प्रमोशन जो है कि प्रमोशन किसको मिला, कहीं कहीं लोग कह रहे हैं कि हाय तवा मचाए हुए हैं
जो लोग विशिष्ट बन गए हैं वह भी जाकर के नियोजन इकाई में बीडीओ के यहाँ गुमराह कर रहे हैं। वह पहले से ही बीडीओ के यहाँ जमे हुए हैं, अपना फाइल धोने वाला काम करते रहे हैं, तो प्रभाव अपना बनाए हुए हैं। अब वो लोग गुमराह कर रहे हैं जाकर के कि विशिष्ट को भी मिलना चाहिए, अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। और अधिकारी, आपको मालूम है कि बिहार में 534 प्रखंड, 36 प्रखंड जो भी है, ये तमाम प्रखंडों में शिक्षा विभाग का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोई नहीं है। 2, 4, 10 छोड़ करके बाकी लगभग 500 प्रखंडों में सब के सब कोई बीपीआरओ बीओ बने हुए हैं, कोई श्रम विभाग के अधिकारी बीओ बने हुए हैं, कोई लेबर इंस्पेक्टर बीओ बने हुए हैं, और उनको शिक्षा विभाग से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि विशिष्ट को भी मिलेगा। अरे तो विशिष्ट को कैसे मिलेगा? विशिष्ट का नियोजन इकाई से आप निकल चुके, आपका सेवा समाप्त हो गया, आपका ज्वाइनिंग 1/25 हो गया, आप नियोजित शिक्षक की नौकरी छोड़ दिए, आप विशिष्ट शिक्षक बन गए, आपको सरकार सेवा निरंतरता नहीं दी, तो फिर कहां से को कहते आप गुमराह करते चल रहे हैं? जाइए जाकर के आप डीपीओ स्थापना से बात कीजिए, डीओ से बात कीजिए कि हमको दे दीजिए काल प्रोन्नति। नियोजन इकाई से तो आपका कोई वास्ता रहा नहीं, और कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी और कोई ये पंचायत सेवक विशिष्ट शिक्षक के सेवा पुस्तिका पर साइन कर देगा क्या? वो भाई राज्य कर्मी हो गए, मामूली बात नहीं है, मामूली परीक्षा देकर आए हैं वो। इसलिए यह जो कालवत प्रोन्नति है वो विशिष्ट शिक्षक को कभी नहीं मिलेगा। अब बात मेरा बुरा तो लगेगा सुनने के बाद, लेकिन सच्चाई कहने में डर कैसा, और सच्चाई सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। सुनिए और समझिए, नियमावली 2020 में लिखा हुआ है कि कालवत प्रोन्नति जो है, आपको जिस कोटि में थे उस कोटि में रहते हुए ही आपको कालवत प्रोन्नति की लाभ दी जाएगी। तो आप उस कोटि में रहे कहां? आप तो नौकरी छोड़ दिए, 1/25 से ज्वाइन कर लिए। इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक को ही मिलेगा। गया में विशिष्ट शिक्षक, गया जिला से बात आई कि गया जिला में विशिष्ट शिक्षक लगातार अभी भी नियोजित शिक्षकों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो भाई यह तो आपसी मामला है, वो भी शिक्षक है, अभी शिक्षक हैं, और जब एक शिक्षक गुमराह हो जाए तो वह कैसे समाज का निर्माण कर सकता है? आप खुद सोचिए, खुद सोचिए। आपको जो गुमराह कर रहा है वह, उसको सोचने पर मजबूर कर दीजिए, उसको जवाब दीजिए आप, क्योंकि आप असली वेतनमान वाले शिक्षक आप ही हैं। वह तो विक्षिप्त हो गया, मामूली परीक्षा देकर के नौकरी छोड़ दिया, 20 साल की नौकरी, और 1/25 से ज्वाइन कर लिया लोग। काफी तकलीफ की बात है, इसलिए कोई गुमराह नहीं कर रहा है। पूर्णिया जिला के बनमक्खी से कुछ साथी सवाल किए कि पूर्णिया जिला में बनमक्खी प्रखंड से वहां शिक्षक ही शिक्षक का दुश्मन बने हुए हैं। ये तो सही बात है। मैं वहां के भी साथियों से कहना चाहूंगा कि वैसे जो आपके दुश्मन बने हुए हैं उनको इग्नोर कर दीजिए। हम शिक्षक हैं, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम एक समाज का निर्माण करने के लिए आए हैं। जिसकी गंदी सोच है उसको इग्नोर करके चलिए आप, कोई उससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब रही बात कि अभी हम लोग चल रहे थे कालवत प्रोन्नति पर, तो पत्र कहाँ निकला कहाँ नहीं निकला, कहाँ अभी पत्र अधिकारी की टेबल पर फंसा हुआ है। तो अभी हमारे पास जो खबर आई, जो बातें हुई लोगों से, कटिहार, सिवान, रोहतास, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, लखीसराय, बक्सर, सीतामढ़ी, वैशाली, पटना, दरभंगा, भोजपुर, गोपालगंज, शिवहर, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, सहरसा, मधुबनी, इतने जिलों में अभी तक कालवत प्रोन्नति का पत्र नहीं निकला। तो क्यों नहीं निकला, इस पर आप वहां के तमाम जितने साथी हैं जा करके डीपीओ स्थापना से एक बार बात कीजिए। और डीपीओ स्थापना जो बोलते हैं उनको कहीं के मौखिक कुछ नहीं चलेगा, आप लिखित दीजिए हमको जवाब। नियमावली 20 उनको पढ़ाइए अंडरलाइन करके, और फिर भी वो कोई किंतु परंतु बात करते हैं तो आप उनसे लिखित रूप में लीजिए कि आपको क्या परेशानी है, दीजिए, और उस पत्र को इकट्ठा कीजिए। और हम लोग जाकर शिक्षा मंत्री, जो नए हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, उनसे मिलकर के सारी बात को हम रखेंगे। क्यों नहीं होगा? राजतंत्र है क्या? हमारा जो अधिकार है भाई, हम 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगातार सेवा की है संतोषजनक, और सेवा के बाद जो मेरा सेवांत लाभ मिल रहा है उसको कोई कैसे रोक लेगा? अब इसी में गया जिला से आया कि गया में पत्र निकल गया है, लेकिन फतेहपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आप जाकर के वहां के लोगों से मिलिए आप। इसके बाद नवादा से आया बात कि नवादा में पत्र निकल गया है, लेकिन फाइल अभी तक जमा नहीं हुआ है। फाइल जमा हो गया है, फाइल बढ़ नहीं रहा है।
तो नवादा जिला के जो हमारे साथी जाकर के वहाँ नियोजन इकाई के अधिकारी से मिले और फाइल को गति दें। लगना होगा भाई, बगैर लगे कुछ नहीं होगा, लगना होगा। हम विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं आपको, आप हमारी कमी को बताइए, हम आपकी कमी को बताएंगे और हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे। जमुई की बात आ गई, तो जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी तो बड़े अच्छे हैं, वो बड़े समझदार इंसान हैं, हम जानते हैं उनको। तो एक बार जमुई में आप जाइए, जिला शिक्षा पदाधिकारी वहाँ जो हैं दयाशंकर बाबू शायद हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो आप दयाशंकर बाबू से मिलिए और यदि कोई दिक्कत होती है आपको मिलने के बाद बातचीत के अनुसार क्रम में, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन एक बार मिलिए, पहले जाना होगा आपको, शिष्टमंडल जाना होगा। भोजपुर जिला से बात आई कि भोजपुर में पत्र शायद निकला है, लेकिन शाहपुर वहाँ का एक जो प्रखंड है वहाँ पर नियोजन इकाई कोई काम नहीं कर रहा है। ये सारा चीज़ आपको लगना होगा। मधुबनी से बातें हुई है कि मधुबनी में सब फाइल बीआरसी में जमा है, तो बीआरसी में जमा है तो क्या दलालों के हाथ में उसको धूल फाँकने के लिए छोड़ दीजिएगा? बीआरसी में अब तक क्यों जमा है, उनको कब तक अपने पास रखने का अधिकार है, सब मालूम होना चाहिए उनको। आप जल्द से जल्द वहाँ से लगिए और फाइल को बढ़वाइए और डिपो स्थापना तक भेज करके फिक्सेशन करवाइए। इसलिए तमाम साथी, लगभग जितने सवाल आए थे हम सबसे बता लिए। लखीसराय के चानन प्रखंड से बातें आई थी कि वहाँ 4206 और 4207 पत्र का अवहेलना करके और जूनियर और सीनियर का खेल खेला जा रहा है। अरे भाई, हम तो पिछला वीडियो में बोले थे कि जहां हमारे मामूली साथियों को लड़ना था वहां चुप होकर अपने 20 साल की नौकरी को छोड़ दिए और आज जूनियर और सीनियर बनने का खेला खेलने में एकदम लगे हुए हैं। अरे आप पत्र का अवहेलना कैसे करेंगे? 4206 का अवलोकन कीजिए, 7 का अवलोकन कीजिए। नियोजित सीनियर है आपसे, आप पत्र देखिए, पत्र टीचर नहीं निकाला, सरकार निकाली है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक साथी आशा और विश्वास बनाए रखें। बहुत जल्द आपका प्रमोशन का लेटर हर जिला में निकलेगा। आप असली वेतनमान वाले शिक्षक आप ही हैं। और रही बात वेतन का, तो वेतन 2 से 3 दिनों के अंदर पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों में भुगतान होगा, सभी का वेतन भुगतान होगा। जिला में ऑलरेडी आपका आवंटन आकर के पड़ा हुआ है, बस पीएफएमएस में जो सुधार है वो किया जा रहा है। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक एक साथी तक भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।